जय श्री राम। हम मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 5 और आज 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक कहानी सुनेंगे। ठीक है। तो हुआ कल हम कहाँ थे? कल थे ये जो अब्दुल्ला करके एक आदमी था जो मक्का ये मदीने का सरदार बनने वाला था। मोहम्मद साहब तो जाके पहुँच गए, वो सरदार बन नहीं पाया। तो कुरैश क्या करते हैं, इसके पास खत भेजते हैं। क्या? या तो आप मोहम्मद साहब के साथ जंग करो या निकाल दो, मतलब ये मदीने से निकाल दो, ये शरीफ से। अगर नहीं निकाल दिए तो हम पूरा फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ ये यशरीफ पे हमला करेंगे और तुम्हारे जितने भी मतलब ये सोल्जर्स हैं सब मारे जाएंगे और तुम्हारे औरतों के साथ रेप कर दिया जाएगा। ये धमकी भरा खत आया था कल। तो इससे क्या हुआ कि वो जो अब्दुल्ला था, जो सरदार बनने वाला था, वो मोहम्मद साहब के साथ जंग करने के लिए तैयार हो गया। मोहम्मद साहब को ये बात पता चल गई। तो वो मोहम्मद साहब जाते हैं अब्दुल्ला को, कहते हैं देखो तुम्हारे ऊपर ये कुरैश के खत का कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है लगता है। तुम अपने भाइयों के साथ जंग करोगे और जंग करके तुम इन लोगों का मतलब खुद के जितना नुकसान नहीं कर लोगे। कुरैश अगर हमला करे तो उतना नुकसान वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब्दुल्ला समझ गया, तो लोग भी सब समझ गया, अब्दुल्ला ये समझ गया। लेकिन अब्दुल्ला क्या करा, वो अंदरूनी मतलब खुफिया तौर पे कुरैश के साथ उसके संबंध रहे, क्योंकि वो तो बनने वाला था सरदार, मोहम्मद साहब बन गए, तो इसलिए उसको खुन्नक थी। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिर किताल और जिहाद का ये दे दिया, क्या आपका इजाज़त दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद साहब क्या करे, मोहम्मद साहब सरिया सब रवाना करे। सरिया मतलब वो जाएंगे, जिसको वो कहते हैं सरिया, ये रेडर्स, उसको इंग्लिश में रेडर्स कहते हैं, मतलब डाकूगिरी जाएंगे, लोगों को लूट के लाएंगे। तो यही काम था उन लोगों का। तो ठीक है, वो क्या क्या ये गए, क्या इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहला सरिया, ये सरिया है सैफुल बदर सरिया, मतलब रेड, जिसमें मोहम्मद साहब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसी और को लीडर बना के भेज रहे हैं। लीडर मतलब आमिर बना के जिसको भेज रहे हैं उसको कहते हैं सरिया। तो सबसे पहला सरिया भेजा गया सैफुल बहार में। तो वो हमजा, मोहम्मद साहब के जो चाचा थे, वो उसको लीड कर रहे थे। वो हमजा गए, जाने के बाद वहाँ पे ये 30 ये आपका मुजाहिरीन के साथ गए थे। मतलब मक्का से जो लोग हिजरत करके आए थे उसको मुजाहिरीन कहा जाता है। वो गए, जाके वो कुरैश का कबीला आ रहा था, जिसमें 300 आदमी थे। तो इन दोनों के बीच मतलब जंग होने की कगार पर थी। तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक कबीला जानुआ किसका सरदार वो आया, वो बीच बचाव करके मतलब वो जंग टाल दिया। वहाँ पे झंडा कौन पकड़ा हुआ था, अबू नसर करके एक आदमी था, वो पकड़ा हुआ था झंडा था सफ़ेद। तो ये तो पहला गया। फिर दूसरा सरिया रवाना किया गया, उसका लीडर था उबैदा बिन हारिस। वो 70 मुहाजिरीन ये को लेके गया। और एक ये काफिला जिसको अबू सुफियान लीड कर रहा था कुरैश की तरफ से, वो ये आपका बिजनेस करके लौट रहे थे। तो उसको बदरे राबिक में जाके रोका। ठीक है। वहाँ पे 200 लोग थे, दोनों तरफ से तीर चले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये दोनों ये तो वापस चला गया, अबू सुफियान उधर उस तरफ वापस चला गया। ये जुफा के करीब इनकी मुठभेड़ हुई। ठीक है। फिर अगले आता है 70 मुहाजिरीन, इस बार मोहम्मद साथ लेके गए। ठीक है। वो वातन तक गए, वातन, तो किसी का सामना नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 200 सहाबा के साथ मोहम्मद साहब गए। कहाँ गए?
वक्त वक्त तक गए तो वहाँ पे मिला कोई नहीं। उनको खबर मिली थी कि कुरैश के उमैया 100 आदमी और 2500 ऊँट के साथ वहाँ उस तरफ से गुजरने वाला है। ये लोग गए, जाके वहीं पे पहुँच के देखे वहाँ पे कोई नहीं मिला। फिर आगे आता है, फिर क्या होता है, मक्का वालों से वहाँ पे कुछ नाम का एक बंदा, वो क्या करता है, वो कुछ ये मुशरिक के एक फौज, छोटी मोटी फौज लेके आता है। तो मदीने में जो मवेशी चल रहे थे, गाय भैंस, तो उन लोगों को हाँक के लेके भाग जाता है। मोहम्मद साहब 70 मुहाजिरीन के साथ उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो पीछा करके जाते हैं, ये आपके हो गया बदर तक। लेकिन वहाँ पे वो तब तक वो ये कुर्ज भाग गया, ठीक है। तो ये एक वाकया सुनने में आया। फिर क्या होता है, करीब, ये तो एग्जैक्ट फिगर वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, 150 या 200 ये आपका हो गए सहाबा के साथ। तो गए कहाँ, मोहम्मद साहब गए जुल उसरे कुरैश का काफिले को रोकने के लिए गए, ठीक है, जुल उसरा तक। लेकिन वहाँ पे वो जाके जब पहुँचते हैं तब तक वो काफिला निकल चुका था। तो मोहम्मद साहब को कुछ मिला नहीं। मोहम्मद साहब सोचे, तो इतना दूर तो आया हूँ, बगैर हाथ क्यों खाली भाग जाऊँ। यहाँ पे क्या करते हैं, जो और भी कबीले हैं उन लोगों के साथ सुलह की संधि कर लेते हैं। सुलह की मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो लोग अगर आगे जब ये कुछ हुआ तो ना तो वो लोग हमारे साथ जंग करेंगे, ना हमारे साथ ये जंग करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो ये लोग ये हमारा साथ देंगे। ये है किसके साथ सुलह किया, बनु मुदलिज और बनु जमरा के साथ जंग ना करने की सुलह किए। फिर क्या हुआ, फिर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, अब्दुल्ला बिन जहाज़ करके एक बंदा था, उसको 12 मुहाजिर के साथ वो रवाना करते हैं। मक्का का एक ये काफिला आ रहा है, तो उसके जाके खबर लेके आओ। ये लोग उसको मक्का और ये तैफ के बीच एक नखला का वादी है, वैली नखला का वैली, वहीं पे इन लोगों को इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब उन लोगों के साथ मुठभेड़ हो जाती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, ये उन लोगों में एक अम्र करके एक ये आदमी था, उसको कत्ल कर देते हैं, और उस्मा और हकीम को ये बंधक बना लेते हैं, और काफिला को हाँक के मदीने की तरफ लेके चले आते हैं। मोहम्मद साहब इसको देख के बहुत ये गुस्सा होते हैं, और फिर ये सुनने को आया कि उसकी जो हेड मनी है, उनका इस्लामिक कानून है कि अगर आप किसी को कत्ल कर देते हो उसको पैसा देना पड़ता है, पैसा दे के आप खुद को छुड़ा भी ले सकते हो। तो ऐसा करके कुछ है, तो हेड मनी दे के वो मैटर को कैसे सेटल किया जाता है, ठीक है। फिर कुरैश इन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने लगे कि देखो ये मोहम्मद साहब ये हराम की महीने, तब हराम के महीना चल रहा था, मतलब चंद महीने होते हैं जहाँ पे ये ना तो कोई फाइटिंग होता है, ना किसी की कत्ल होता है। तो वो महीने में भी मोहम्मद ये कर दिया। तो यहीं पे अल्लाह ताला एक आयत उतार देता है, वो सूरा बकरा की 270 नंबर की आयत है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो वो मोहम्मद साहब ये अल्लाह क्या कहता है, दे आस्क यू ओ prophet about fighting in sacred months. Say, fighting during these months is a great sin, but hindering others from path of Allah and rejecting Him and expelling the worshippers from the sacred mosque is a greater sin in the sight of Allah. For persecution is worse than killing, and there will be non-stop fighting you until they turn away from your faith, if they can. And whoever among you renounces their own faith
and dies a disbeliever, their deeds will become void in this life and in the hereafter. It is they who will be the residents of fire, they will be there forever. ये अल्लाह उतार देता है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये, एक तो ये जो ये मुसलमान हैं, तो ये लोग गलती कर रहे हैं और ऊपर से सीनाजारी भी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो वहाँ से कब से है कब से नहीं है मालूम नहीं। तो वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, आप तो पहले उसको तोड़ रहे हो, ठीक है। मान लो एक मंदिर है, तो उसको तोड़ रहे हो, तोड़ के आप अपना ये कानून वहाँ पे लागू करना चाहते हो। तो अगर आपको मतलब अल्लाह की इबादत करना है तो दूसरी जगह मस्जिद बनाओ, इबादत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी जगह पे अल्लाह के जाकर मतलब मंदिर के अंदर अल्लाह की इबादत करोगे तो वहाँ पे जो लोग पहले से मतलब पूजा पाठ कर रहे होंगे उनको तो तकलीफ होगी ही होगी। तो ये आप तो ये कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो एक अल्लाह की कर रहे हैं, 10 अल्लाह की कर रहे हैं, बुतों की कर रहे हैं, आपको क्या मतलब। अल्लाह, आप अल्लाह में बिलीव करते हो, आप अल्लाह ये बहुत अच्छा, आप अल्लाह के ये करो। तो दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका ठेका आप लेके रखे हो क्या। मोटा मोटी ये उस जगह को हड़पने की एक साजिश है और कुछ नहीं। ये जानबूझ के आप बदमाशी कर रहे हो, आप लोगों को लूट रहे हो, आप लोगों को कत्ल कर रहे हो, ठीक है, और इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डाल रहे हो। अल्लाह को नहीं पसंद है, ठीक है, अल्लाह को नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ये अल्लाह और ये कुरैश के बीच, बुत परस्त के बीच का मामला है। आप बीच में उंगली करने वाले हैं कौन, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बीच में उंगली करना। अगर सजा देना है अल्लाह को, अगर नहीं पसंद है तो अल्लाह सजा दे देना। तो ये मुसलमान लोग यहीं पे फॉल्ट, मतलब वो ये दोष कर रहे हैं, इल्ज़ाम लेकिन दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। ये है तकिया, मतलब तकिया ये जो जिसको कहते हैं डेढ़ सणापन, ये डेढ़ सणापन चला रहा है, ठीक है। आज तो यहाँ तक सुने, फिर कल मैं तो क्योंकि आगे सुन चुका हूँ, कल आएगा गजवाए बदर, मतलब बदर की लड़ाई सही मुसलमान की, ये इस्लामिक तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई, वो लोग इसकी बहुत महत्व है। तो कल हम वही सुनेंगे, ठीक है। आज के लिए जय श्री राम।